आइए हम लोग कक्षा 12 गणित का क्लास 12 मैथमेटिक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस इस क्वेश्चन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, बोर्ड परीक्षा के लिए काफी उपयोगी सवाल है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, हल करते हैं। दो तरीका है, एक तो अगर आपको फार्मूला अगर इसके पता है दोनों के, क्योंकि ये फार्मूले ही लिखे हुए हैं एक्चुअल में। क्या फार्मूले हैं इसको देख लीजिए यहाँ पर। पहले वही तरीका हम यहाँ पर लगाते हैं सवाल को उस तरीके से ही। तो दो फार्मूले होते हैं, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, इसको दिमाग में बैठा लो। किसका फार्मूला है? 2 tan इनवर्स x का। क्योंकि देखिए बाहर हमारे पास tan है, तो अंदर अगर कहीं tan बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम इस पर हम काम करें, एक तो ट्राइंगल बनाकर भी साइन इनवर्स दिख रहा है तो उसको मैं tan इनवर्स में चेंज कर सकता हूँ। दूसरा तरीका है कि हमको अगर फार्मूला याद है डायरेक्ट, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, सारे फार्मूले हमने प्रूफ भी कराए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग उसी फार्मूले से करते हैं सॉल्व। तो 2 tan इनवर्स x की ये वैल्यू होती है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। क्या होता है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स के साथ। इसकी जगह पर 2 tan इनवर्स x यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये भी है फार्मूला 2 tan इनवर्स x का ही है, और ये cos इनवर्स के टर्म में है। ठीक है, cos इनवर्स 1 माइनस, देखिए यहाँ पर अगर x दिख रहा है तो यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर आएगा। लेकिन हमारे में क्या है? y है, तो मैं y पे काम करूँगा यहाँ पर। यानी अगर हमारे पास इसमें सवाल में x यहाँ पर दे रखे हैं, भाई इसको छोटा कर लें, यहाँ पर अगर हमारे पास x है, सॉरी y है, तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर y आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा फार्मूला आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पता होगा, tan इनवर्स x हो tan इनवर्स y हो, तो ये बन जाता है tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। यही 3 फार्मूले यूज कर दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ा लेते हैं, यूज कर लेते हैं फार्मूले को। 1/2 हो गया, ये जो साइन इनवर्स 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये हमारा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ से 2 tan इनवर्स x हो गया, और ये मेरा क्या बन जाएगा? ये वाला हिस्सा हमारा, चूंकि y है ना दिख रहा है, तो ये हो जा रहा है 2 tan इनवर्स y। ठीक है, इसके बाद में 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हमारा 1/2 बाहर बैठा है, और ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, अब इसमें ये फार्मूला यूज कर देंगे, ये वाला हमारा, तो 2 से 2 तो पहले हटा दीजिए यहाँ से, tan हो गया, और यहाँ से जो फार्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए ये tan दिख रहा है, tan इनवर्स ये हट जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा? 1 माइनस एक्स वाई। और आपको पता है एक्स वाई हमारा छोटा है 1 से, यहाँ पर इसकी लिमिटेशन दी हुई है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये है ना भाई, कि इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पर tan थीटा मानेंगे, और y की जगह पर इसमें tan कुछ, क्योंकि ये x है y है तो अलग अलग मानते हैं। देखिए x को अगर मैं tan, थोड़ी देर के लिए समझिए, अल्फा मान लूँ, इसके लिए यहाँ पे x की जगह क्या मान लूँगा? tan अल्फा, समझिए। और यहाँ पर x की जगह, y की जगह क्या मान लूँगा? tan बीटा मान लूँगा। इतना दिमाग में रखिए। तो जब दोनों चीज़ें करते हैं एक साथ तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ से मैं पूरा लिख रहा हूँ। tan हो गया हमारा, ठीक है, 1/2 हो गया, ब्रैकेट बनाइए, साइन इनवर्स लिखेंगे यहाँ से, साइन इनवर्स भी हो गया है, ब्रैकेट में क्या क्या लिखा हुआ है? 2 हो जाएगा, यहाँ से tan ये अल्फा है, अपॉन लगाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हो गया। ठीक है, प्लस इसके बाद में है प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर, इसको मैं बीटा माना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या? tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या मिलने वाला है? ये फार्मूला जानते हो किसका? ये साइन 2 अल्फा की वैल्यू है। अगर हम साइन कॉस में अगर इसको तोड़ कर करेंगे तो ये साइन 2 अल्फा हमको पूरा का पूरा जो ब्रैकेट बना हुआ ये देगा। तो आंसर, तो आगे क्या हो जाएगा? tan हो गया 1/2 हो गया, यहाँ ये पूरी वैल्यू जो साइन इनवर्स के अंदर दिख रही है, ये हमारी साइन 2 अल्फा की वैल्यू है, क्योंकि अल्फा है तो अल्फा 2 अल्फा की वैल्यू है। प्लस यही हाल कास के साथ है, कास इनवर्स है यहाँ पर बाहर बैठा हुआ, और इसको अगर पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी तो इसकी वैल्यू होती है cos 2, अगर बीटा है तो बीटा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बाकी ब्रैकेट बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स दिख रहा है, साइन दिख रहा है, हट गया, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा हमारे पास? केवल यहाँ पर देखिए साइन
उसे काटते नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझ लीजिए ये कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 अल्फा आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 बीटा आ जाएगा, क्योंकि कास से कास इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 2 जब कॉमन हो जाएगा तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, केवल यहाँ अल्फा मिल रहा है, यहाँ पर बीटा मिल रहा है, तो 2 से 2 खत्म हो गया, tan मिल रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। जब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू tan अल्फा माना है, तो यहाँ से जो अल्फा आएगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार से बीटा के लिए भी करेंगे तो tan इनवर्स उसका बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से मिल गया हमारा tan इनवर्स, ये वाला x हो जाएगा, और बीटा वाला क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स y हो जाएगा। क्योंकि देखिए y बराबर tan बीटा माने हैं, तो tan इनवर्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगी। तो बीटा की जगह पर हमने tan इनवर्स y लिख दिया है। अब ये फार्मूला यूज हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। और जब हम हाँ ये हमारा इनवर्स, ठीक है, तो उसके बाद इस फार्मूले को हम जाने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से।